यू गरीब देवरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गैस सिलेंडर को हाथ लगाने की? जेठानी जी, आप इतना गुस्सा हो रही है, सुबह का नाश्ता बनाना है मुझे। अगर तुम्हें नाश्ता बनाना भी है तो अपने घर से गैस चूल्हा लाती, और अगर नहीं लाई तो बाहर चूल्हे पर जाकर खाना बनाओ, लेकिन मैं अपने गैस सिलेंडर को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। रामपुर नाम के एक गांव में सुधा नाम की औरत अपने 2 बेटे बहू के साथ रहती थी। जिया रे झूम मेरे ऐसे, जैसे मनवा नाचे मोर। माँ, आप गाना भी गाती हो? इतना अच्छा, मुझे नहीं पता था। लगता है आज आपको पापा की याद आ गई बारिश देखकर। हाँ बेटा, वो भी क्या दिन थे। जैसे ही बारिश आती थी ना, तेरे पापा जी मुझसे पकौड़े बनवा लिया करते थे। तू खाएगा पकौड़े? हाँ माँ, मैं अभी भाभी से कह देता हूँ। लक्षिता भाभी, लक्षिता भाभी, अरे सुनो, माँ आपको बुला रही है। लक्षिता बहू, जरा मेरे पास आ। टीवी देखते हुए बहू को गुस्सा आ जाता है और मुंह फुलाकर अपनी सास के पास आती हाँ है। माँ जी। अरे बहू, बारिश आ रही है, जरा चाय पकौड़े बना कर ले आ हम दोनों के लिए। और सुन, हरी चटनी भी साथ में ले आना। प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े और गोभी के तो जरूर लाइयो। माँ जी, पालक और गोभी साफ करने में टाइम लगेगा और प्याज काटने से मेरी आंखों में दर्द होता है। मैं आलू और पनीर के बना देती हूँ। नहीं भाभी, आलू और पनीर एक जैसा लगता है। अरे ये तो बच्चे खाते हैं, स्वाद तो उसी में आता है, वही बना कर ले आइए। वैसे भी मैंने अभी फोन में चेक किया है, बारिश शाम तक होगी। ठीक है, मैं वही वाले बना देती हूँ। इन लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है, पकौड़े भी चाहिए और फरमाइश के साथ। एक बार इस रमन की शादी हो जाए तो उस देवरानी को इतना नचाऊंगी ना, जितना माँ जी और ये देवर मुझे परेशान करते। बड़ी बहू जाकर रसोई में जाकर आलू, प्याज और पालक के पकोड़े बनाती है और तभी उसे याद आता है। ओह, चाय तो बनाना भूल गई। जल्दी से चाय बना लेती हूँ और एक पकौड़ा खा लेती हूँ। हाँ, मेरा मुंह जल गया। आए, मेरा मुंह जल गया। एक बार आने तो देवरानी जी को जो जो मैं सहन कर रही हूँ वो सब उसे ही भुगतना होगा। बड़ी बहू चाय नाश्ता बनाकर सबको दे देती है। वो सब बारिश में पकोड़े का मजा लेते हैं। हाँ, मजा आ गया। पकोड़े ठंडे हो गए हैं। तूने ज्यादा इंतजार करवा दिया हमें। हाँ माँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, और निकालो कमी। माँ जी, मैं कह रही थी कि देवर जी की भी अब उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ में रहने वाली एक प्यारी सी देवरानी आ जाए। कब तक ये बिना शादी के ऐसे ही रहेंगे? अच्छे रिश्ते फिर बाद में मिलने से रहे। बरसात का मौसम है, कर दीजिए। भाभी, क्या अभी क्या बोल रही हैं? अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? तभी सुधा अपने बेटे का कान मरोड़ देती है। अरे माँ दर्द हो रहा है, छोड़ो। अरे मैं छोटा बच्चा नहीं रहा जो अभी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। देखा ना, आ गया लाइन पर। तूने खुद ही बता दिया कि तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा छोटा रहेगा। तेरे बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी तेरा कान मरोड़ती रहूंगी। अब शादी के लिए तैयार हो जा, कुछ दिन में मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी। माँ, पर इतनी जल्दी क्यों? मैं बोल रही हूँ ना कि बस करना ही पड़ेगा तुझे। लक्षिता बहू, अच्छा याद दिलाया है तूने मुझे। हाँ माँ जी। खुशी में लक्षिता बहू अपने कमरे में जाकर नागिन डांस करने लगती है। ओए होए, मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि माँ जी 15 दिन में ही मेरे लिए एक नौकरानी ले आएंगी। अब तो मुझे अच्छे से शॉपिंग करनी चाहिए, आखिर मैं जेठानी जो बन जाऊंगी। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? नागमणि लेकर ही मानोगी क्या? नहीं, वो तो मैं बस जमीन पर लेटकर अपनी पीठ की खुजली मिटा रही थी। कैरी ऑन भाभी, कैरी ऑन। वैसे ऐसे काम आप भैया से करवा लिया करो। ऐसा कहकर रमन हंसकर चला जाता है और बहू का मुंह फूल जाता है। कुछ ही दिनों में सुधा अपने बेटे के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लेती है, पर वे गरीब होते हैं। कुछ ही दिनों में सुधा उनकी शादी करवा देती है। शादी करके बहू घर आ जाती है।
शादी के बाद बहू की पहली रसोई थी तो सास बोलती है, बहू कथा हवन तो अच्छे से हो गई, अब अपने हाथ का प्रसाद बना कर ले आ। जी माँ जी। लेकिन संजना, तुम्हें ये प्रसाद बाहर चूल्हे पर बनाना होगा। क्या है कि गैस पर 10-15 किलो खाना नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए बड़े पतीले में बाहर बना लो। हाँ लक्षिता बहू, ये तूने बिल्कुल अच्छा कहा। लेकिन माँ जी, बाहर बारिश हो रही है और चूल्हा बनाकर सूखने में भी तो टाइम लगेगा ना। अरे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो रही है, इतने में बन जाएगा। जल्दी जाओ, मेहमान रुके हैं। अब छोटी बहू न चाहते हुए भी बाहर चूल्हे पर खाना पकाने आ जाती है और चूल्हे पर एक पतीला रखती है। तभी चूल्हा टूट जाता है। भगवान, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मिट्टी का चूल्हा बनाने को मिला है। अगर गैस का चूल्हा या स्टोव होता तो अब तक तो आधा हलवा बन गया होता। ऐसा करती हूँ, ईंट लगाकर ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा वैसे भी बारिश में नहीं टिकेगा, और अंदर से छाता ले आती हूँ। बारिश में परेशान छोटी बहू 2-4 ईंट से चूल्हा बनाकर उस पर हलवा पकाती है। बारिश में थोड़ी देर बैठकर हलवा पकने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद हलवा बनके तैयार हो जाता है और सबको बच जाता है। वाह संजना बहू, तूने प्रसाद तो बहुत अच्छा बनाया है। जुग जुग जियो, ऐसे ही काम करना। शुक्रिया माँ जी। ओहो, इसको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाया। अभी पहली रसोई का खाना बनवाती हूँ। ओहो संजना, प्रसाद में वो स्वाद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। जब कोई चीज चूल्हे पर बनती है तो चूल्हे का स्वाद आना जरूरी है। तुमने 4 ईंट लगाकर काम खत्म कर दिया। अब ऐसा करो, पहली रसोई का खाना, हलवा पूरी छोले, ये सब तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। चलो शुरू करो। पर बहू, मिट्टी के चूल्हे की क्या जरूरत है? माँ जी, जरूरत थोड़ी है। अरे बारिश का मौसम है, नई बहू घर में आई है, अब उसके हाथ का पकवान खा रहे हैं तो चूल्हे का स्वाद का खा लेना। ठीक है संजना बहू, बना दो। छोटी बहू न चाहते हुए भी फिर से बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसे सुखाती है। मैं आटा बना लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ और रायता भी बनाना है। छोटी बहू संजना फटाफट काम खत्म करके सब्जी बनाती है और फिर आटा लगाकर पूरी बनाती है। इतने में फिर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कुछ बूंद कढ़ाई में गिर जाती है और छोटी बहू के हाथ में आ जाती है। मम्मी, मुझे बहुत जलन हो रही है। ससुराल में मेरा पहला दिन है, पहली रसोई मुझे जल्दी से करनी होगी। पता नहीं गैस होने के बाद भी चूल्हे पर क्यों खाना बना रहे हैं। 3 घंटे हो गए तुम्हें संजना, खाना बनाना आता भी है या नहीं? माँ जी इंतजार कर रही हैं। जी आई जेठानी जी। छोटी बहू जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना परोस देती है, फिर खाना पकाकर चली जाती है। बड़ी बहू मुंह बनाकर बैठी रहती है और उसकी कोई मदद नहीं करती। छोटी बहू की पहली रसोई सबको बहुत पसंद आती है। अगले दिन सुबह जब संजना खाना बनाने रसोई में जाती है तब, यू गरीब देवरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गैस सिलेंडर को हाथ लगाने की? जेठानी जी, आप इतना गुस्सा हो रही है, सुबह के नाश्ता बनाना है मुझे। अगर तुम्हें नाश्ता बनाना भी है तो अपने घर से गैस चूल्हा लाती, और अगर नहीं लाई तो बाहर चूल्हे पर जाकर खाना बनाओ। लेकिन मैं अपने गैस सिलेंडर को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इसका मतलब जेठानी जी, आप जानबूझकर मुझे कल से ही चूल्हे पर खाना बनवा रही हैं। आप मुझसे क्यों चिढ़ रही हैं? किस बात का बदला ले रही हैं? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अगर खाना बनाना है तो बाहर बारिश में बैठकर उस मिट्टी के चूल्हे पर बनाओ, लेकिन मैं अपना चूल्हा तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है दीदी। छोटी बहू रोते हुए रसोई से बाहर आती है और न चाहते हुए उस गीले चूल्हे पर सुबह की चाय बनाती है। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसकी आंखें जल रही थी। जब चाय बन जाती है तो उसे डालते वक्त बहू का हाथ जल जाता है और वो चीख पड़ती है। हे भगवान, बारिश के समय में तुम संजना यहाँ क्या कर रही हो? रसोई में खाना बनाना चाहिए था ना। बहू, संजना बहू, तू यहाँ पर खाना क्यों बना रही है? फिर से
चूल्हे पर खाना बना रही है? लक्षिता बहू ने कहा है ना तुझे? रमन जी, मेरा बहुत तेज का हाथ चल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी ना जाने क्या पूछ रही हूँ। रमन बेटा, डॉक्टर के पास ले जाए इसे जल्दी से। उसके बाद रमन संजना को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर छोटी को दवाई लगाकर घर भेज देता है। उसके बाद सुधा हाथ में डंडा लिए बड़ी बहू से गुस्से में कहती है, बहू, तूने जानबूझकर संजना बहू से चूल्हे पर खाना बनवाया ना, जबकि बरसात हो रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तूने उसे टॉर्चर किया। अब मुझे इसकी वजह बता दे, वरना ये डंडा तुझे सब कुछ पूछ लेगा। वो माँ जी, मैं हाँ, मैंने ही उसे बार बार चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोला, क्योंकि वो अपने घर से चूल्हा नहीं लेकर आई। मैं चूल्हा लेकर आई हूँ ना। आप भी तो मुझसे शुरुआत में चूल्हे पर ही खाना बनवा रही थी, लेकिन आप मेरे लिए तो चूल्हा नहीं लाई। हार कर मुझे अपने मायके से ही गैस सिलेंडर मंगवाना पड़ा। जो मैंने सहा है वही दर्द मैं इस नई बहू को देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। छी बहू, मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर जाएगी। अरे उस वक्त हमारे हालात बेकार थे और कुछ दिनों में ही तू ही खुद गैस सिलेंडर वहाँ से मंगवा कर लाई, वरना मैंने तो साहिल को बोल दिया था कि गैस सिलेंडर ले आ। इतनी छोटी सी बात का तूने संजना बहू से बदला ले लिया। खुद पर शर्म आ रही है तुझे? कोई बात नहीं, अब मैं उसके लिए गैस सिलेंडर ले आऊंगी। उसे माफी मांग ले, वरना मैं तेरे हाथ का खाना कभी नहीं खाने वाली। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं देवरानी जी से भी माफी मांग लूंगी। उसके बाद बड़ी बहू संजना से माफी मांगने उसके कमरे में चली जाती है और उससे माफी मांगती है। संजना उसे माफ कर देती है। उसके बाद भी सुधा अपनी बहू के लिए अलग से गैस चूल्हा ले, जिससे बाद से दोनों देवरानी जेठानी बड़े प्यार से एक साथ ही रसोई में खाना पकाती है और खुशी खुशी रहती हैं।